हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। जैसा कि आपको पता है, हम डेली आपके लिए न्यू वीडियो लाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो और जिसका नाम है अभ्यास 1I। इसमें आज हम पढ़ेंगे दो परमेय संख्याओं के बीच की एक संख्या निकालना। यानी कि अगर हमें दो परमेय संख्या दी गई हैं और हमसे कहा जाए कि इनकी बीच की संख्या निकालिए या इनके बीच की परमेय संख्या निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर दो परमेय संख्याएं हैं तो उनको हम क्या करेंगे, ठीक बीच की कहा है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के दो से भाग कर देंगे। यानी कि दो संख्या हैं उनको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे और फिर दो से भाग करेंगे। जो फिर संख्या आएगी दो से भाग करने के बाद वो ठीक बीच की संख्या होगी। ठीक बीच की संख्या का मतलब ये है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में मान लो यहाँ पे समझा रहे जैसे 1 2 3। अगर हम ये कहें कि 1 और 3 के बीच की संख्या क्या है, तो आप सिंपल से बता दो कि 1 और 3 के बीच में 2 आएगा। क्या आएगा? 2। इसी प्रकार से यानी ये ठीक बीच की 1 और 3 के ठीक बीच की संख्या क्या होगी बेटा? 2 होगी। तो इसी प्रकार से इन सवालों को हल करना है। लेकिन ये तो सिंपल था, ये हमने डायरेक्ट बता दी। लेकिन अगर हम इस तरीके से करें तो कैसे करेंगे? 1 और 3 के बीच है तो 1 और 3 को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, यानी 2 से भाग। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बटा 2। 2 से इससे भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। जो कि हमें पता है 1 और 3 के बीच की संख्या क्या है? 2 ही है। तो ये निकल आई मेरी 2। जैसे यहाँ पे किया, सेम तरीका इन सारे के सारे सवालों पर लगाना है, कोई अलग तरीका नहीं है। ध्यान से देखना। पहला सवाल ये तो बस समझाने के लिए था, और अपना पहला सवाल है उसे देखते हैं। कहा है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या है। हमें क्या करना है, -1 और -1/2 के ठीक बीच की संख्या निकालनी है। जैसे हमने अभी यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल समझाया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। इसको हल डालेंगे और क्या लिखेंगे, -1 और की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का 1/2। ठीक है। अब इनका बटे करना है। बटे का मतलब 1/2 करना है। तो हम या तो यहाँ पे ऐसे बटे में 2 लिख दें ऐसे करके, या हमें यहाँ पे लिख दे सीधा 1/2 बाहर, क्योंकि ये भिन्न है तो हम सीधा बाहर लिख दे रहे हैं। और इससे सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे तो 1/2 ये आगे है, वो आगे रहेगा। लासा लोगे तो 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस 1/2। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो -2 और माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और नीचे क्या है, आगे 1/2 और बटे में 2। अब इसका क्या कर देंगे हम, गुणा, 2 दूनी 4, यानी कि -3/4। अपना जौन सा ऑप्शन -3/4 है वही ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे। कौन कौन से थे ऑप्शन? -1/2 और 1/2, थर्ड है -3/4 और चौथा 3/4। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन अपना सही है। ठीक है। कौन सा सही है वो कैसे पता करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने बताया वैसे ही। फिर जौन सा ऑप्शन मैच करे आपका, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। एक और देखते हैं, ये भी ऑप्शन की तौर पे यहाँ पे कहा है -3 और 4 के ठीक मध्य स्थित परमेय संख्या, चाहे बीच की कही जाए चाहे मध्य की कही जाए। ठीक है। तो तरीका सेम ही है। और कैसे करेंगे देखेंगे हल। 1/2 कोष्टक -3 प्लस के 4। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, वो भी किसका, प्लस का 1। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो इसमें जौन सा ऑप्शन अपना 1/2 है वो ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। यहाँ पे आंसर क्या आया था, यहाँ पे आंसर आया था -3/4। यानी कि हम 1/2 जो भाग के उन्हें हम आगे लिख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा। आगे सवाल नंबर 3, -1 और 1 के ठीक बीच की परमेय संख्या। ठीक है। तो 1/2
कोष्टक के अंदर इनको लिखेंगे -1 और जगह प्लस और 1। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो क्या होगा 1/2 गुणा 0, और 0 से किसी संख्या में गुणा करते तो क्या आंसर हो जाता है 0। ठीक है, तो कह सकते हैं -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, और सवाल नंबर चौथा है अपना 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, ज्ञात करना है हमें किसकी 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी है। से हम वैसे ही करेंगे, आगे लिख देंगे 1/2, कोष्टक के अंदर इनको ले लेंगे 1/3 और के स्थान पे प्लस 1/2। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लासा लेंगे 3 और 2 का, पहले 1/2 आगे है वो ऐसे ही रहेगा। पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, यानी इसका लासा आ गया 6। यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो 3 एकम 3। अब इसे हम जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/2 ऊपर 5/6। कोष्टक खत्म, सीधा गुणा करो। अब देखो कोई संख्या कट नहीं रही, अगर कट रही होती तो हम इसे काट देते। तो 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी 5/12 होगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ऐसे सवाल करना और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, प्लस माइनस। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर है अपना 5वां, और इसमें कहा है माइनस के 7/8 और 7/8 के ठीक बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो वैसे ही लिखेंगे 1/2 आगे, कोष्टक के अंदर इनको लिखेंगे माइनस के 7/8 प्लस 7/8। लासा समान है और अंश भी समान है, तो कह सकते हैं 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है बेटा 0 है। ठीक है, अब सवाल नंबर है 6, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है, तो कोई अलग अलग तरीका है नहीं जिसको हम अलग तरीका बताएं, लेकिन क्या करें आगे ये सवाल सॉल्व करते हैं। 1/2 कोष्टक के अंदर माइनस के 3/5 प्लस 8/3, लासा लेंगे 5 और 3 का तो 15 होगा। ठीक है, तो 1/2 लासा लो, तो लासा हो गया हमारा 15, यहाँ पे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा, 3 का 9 प्लस यहाँ पे 5 से गुणा तो ऊपर भी 5 से गुणा, और 8×5 = 40। ठीक है, अब 40 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 31/15, और ये गुणा में है 1/2, तो 1/2 गुणा में, तो 15 दूनी क्या हो जाता है हमारा 30, यानी कि 31/30 इसका क्या होगा आंसर। ठीक बीच की संख्या निकले 31/30। ठीक है, अब सवाल नंबर 7वां है और कह रहा है कि माइनस के 5/4 और माइनस के 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, सेम वैसे ही 1/2 लिखेंगे कोष्टक, और कोष्टक के अंदर क्या माइनस के 5/4 और की जगह पे प्लस और माइनस के 1/6, कोष्टक बंद। पहले हम कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे, तो 6 और 4 का लासा लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 12 लासा होगा, और 6 के पाड़े में भी क्या होगा 12 होगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, तो 12 अपना इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा। यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा बेटा आपको 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो माइनस के 2 और सॉल्व करेंगे इसे, तो 15 और 2 काय के हैं दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और 15 2 कितने हो जाएंगे 17, कितना 17 माइनस के 17/12, और नीचे क्या है बेटा 1/2, तो इसका भी क्या करेंगे हम गुणा 12 दूनी 24, तो नीचे हो जाएगा 24
ऊपर के माइनस के 70, ये इसका क्या होगा, बीच की संख्या होगी माइनस के 70/24। सवाल नंबर 8 है, ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कहा है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, 1/2 लिखेंगे आगे और कोष्टक में जो है उनको कोष्टक में लिखेंगे क्या, 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे क्योंकि ये अभी सही रूप में नहीं, तो इन्हें सही रूप में बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और ऊपर जो 3 है उसको क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे, यानी 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाता है 7। तो यानी कि 7/4 इसका आंसर ये होगा। और इसका क्या करोगे, 8 का गुणा 4 में करोगे, 8 चौको 32, 32 में 3 जोड़ोगे तो बन जाएंगे 35, ठीक है। तो 35/8 ये हो गया। अब इनका लासा लेंगे 4 और 8 का, तो दिखता है कि छोटी संख्या है 4 और 4 के पहाड़े में 8 आती, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, यानी कि लासा अपना क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो 1/2 ऐसे ही लिखे रहेंगे और लासा हो गया हमारा 8, यानी कि नहीं ना, हम 4 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 7 दूनी 14 और प्लस यहाँ 8 है तो 35 के 35 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 4 9 और 3 और 1 4 और बट्टा 8, और जो 1/2 है आगे वो 1/2 आगे रहेंगे, इनको अभी काटेंगे नहीं, सीधा गुणा करेंगे इनका, 8 दूनी 16, कितना 16 और ऊपर 49, तो 49/16 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब सवाल नंबर 9 है, माइनस के 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या सॉल्व। जैसे पहले वाले सवाल किए शुरू पे वैसे इसे भी करना है। 1/2 लिखो और कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस के 1 सही 2/7 प्लस 9/2। लिखने के बाद क्या करेंगे, 1/2 पहले इन्हें हम सही रूप में बनाएंगे, 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ो तो 9, यानी कि 9/7, और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस के, प्लस के 9/2। लासा लेंगे इनका 7 और 2 का, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, लासा 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पे किससे गुणा होगा, 7 से, तो ऊपर भी 7 से, 7 नी 63, यानी कि ठीक है, और कोष्टक बंद, माइनस के 18 प्लस के 63/14। अब क्या करेंगे, 1/2 है, 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये 63 प्लस के और माइनस का है के 18 माइनस के, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी, संख्याएं घट जाएंगी, तो घटाओ इनको, कितना, 13 में से 8, 13 में 8 जाएगा तो बचेंगे 5, 5 ये हो गए यहाँ पे 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, वो भी प्लस का बटा, ठीक है, प्लस के। अब 2 से ये 45 कटेगी नहीं, 1 से ये 14 कटेगा नहीं, तो सीधा गुणा करेंगे हम इनका, यानी कि 45, 14 दूनी 28, यानी 45/28 का क्या है, आंसर है। और सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 की थोड़ी परिभाषा को समझेंगे क्योंकि ये परिभाषा से आधारित सवाल है। उन्होंने कहा कि 1/2 है और माइनस के 2/3 प्लस 1/4 को परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है और हमें एक भिन्न के रूप में बनानी है, जैसे कि हमने इन दोनों को पहले सॉल्व किया था, भिन्न के रूप में बना लिया। फिर आगे दिखाइए कि यह परमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। यानी कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है, जो परमेय संख्या आएगी यानी जो भिन्न आएगी, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के आंसर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर सेम है तो ये आंसर सही है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो जो दिया है वही लिखेंगे, 1/2 कोष्टक के अंदर 2/3 प्लस का 1/4, लासा लो इनका,
तो 4 और 3 का लासा 4 तिया 12, यहाँ पे 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस के प्लस, यहाँ पे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 3 जाता है तो बचता है 5 माइनस के 5/12 और 1/2 जो आगे है वो लिखे रहेंगे और कोष्टक। ठीक है, तो गुणा करो इनका, तो गुणा करने पे आएगा 5/12 दूनी 24, वो भी काहे के माइनस के, क्योंकि ये माइनस के 5 है। ये हो गया। अब क्या है इसमें, माइनस के 2/3 और 1/4 जो दिया है इसे भी लेंगे और इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम क्या लिख रहे, माइनस के 2/3 और 1/4 के बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर, तो दिया है, कह सकते हैं हम यहाँ पे दिया है, तो क्या है 1/2 आगे और 2/3 प्लस 1/4। अब देखो ये सेम तरीका का बन गया, जैसे यहाँ पे सेम यहीं पे, तो कैलकुलेशन सेम ही आएगी। ठीक है, तो लासा क्या होगा इसका भी 12 होगा, यहाँ पे 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा, 4 दूनी 8, तो बंद हो गया, तो बीच में का बोली बंद है। चलो तो क्या होगा 1/2 कोष्टक लासा लेंगे इसका, तो क्या होगा 12 था लासा। ठीक है, और 4 से ऊपर गुणा, 4 दूनी 8 और प्लस गुणा 3 से, ऊपर भी 3 से, 3 एकम 3, घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस के 5/12, गुणा करोगे तो क्या हो गया आंसर क्या निकलेगा 5/12 दूनी 24। तो अगर हम देखें दोनों के आंसर कैसे सेम, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 को परमेय संख्या p/q में व्यक्त करने पर परमेय संख्या 2/3 और 1/4 के बीच की संख्या सेम है। क्या है मतलब इसके जो उत्तर है और इसका जो उत्तर है वो क्या है सेम है। ठीक है, इन दोनों का यहीं पे या यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, क्या LHS बराबर RHS। ठीक है, और यही हमारा क्या था आंसर, क्योंकि दोनों के आंसर क्या है सेम है। ठीक है बेटा, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।